आइए बच्चों, आज हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया समझते हो? काम करने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे कि पढ़ना, हंसना, रोना, लिखना, खेलना। ये सारे शब्द क्रिया हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि। क्रिया का अर्थ होता है करना। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। अली पुस्तक पढ़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। बाजार में बम फटा। बच्चा पलंग से गिर गया। अब यहाँ ध्यान दो। अली, अली क्या है? कर्ता है। पुस्तक, पुस्तक क्या है? कर्म है। और पढ़ रहा है, ये क्या है? क्रिया है। तो यहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है। बाहर बारिश हो रही है। यहाँ कोई कर्ता नहीं है क्योंकि कार्य अपने आप हो रही है। बाजार में बम फटा। बम अपने आप फट गया। बच्चा पलंग से गिर गया। तो बच्चा किससे गिर गया? पलंग से गिर गया। इसमें भी कर्म है। उपयुक्त वाक्यों में अली और बच्चा कर्ता है और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया है वह क्रिया है, जैसे पढ़ रहा है और गिर गया। अन्य दो वाक्यों में क्रिया की नहीं गई है बल्कि स्वतः हुई है, अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में जिस क्रिया के साथ कर्म भी हो तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सरल शब्दों में जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापिका पुस्तक पढ़ा रही है। माली ने पानी से पौधों को सींचा। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक, पानी और पौधे शब्द कर्म हैं, क्योंकि कर्ता अध्यापिका तथा माली का सीधा फल इन्हीं पर पड़ रहा है। और अकर्मक क्रिया है जिसमें कर्म नहीं होता। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक अर्थात कर्म रहित, कर्म के बिना। जिन क्रियाओं के साथ कर्म न लगा हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम सोता है, तो श्याम क्या है? कर्ता है और क्रिया क्या है? सोना है। ठीक है, इसमें सोना क्रिया अकर्मक है, श्याम करता है। सोने की क्रिया उसी के द्वारा पूरी होती है, अतः सोने का फल भी उसी पर पड़ता है, इसलिए सोना क्रिया अकर्मक है। अब इन दोनों को हम थोड़ा सा पहचान कर लेते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने से होती है। यदि कुछ उत्तर मिले तो समझना चाहिए कि क्रिया सकर्मक है और यदि ना मिले तो अकर्मक होगी। राम फल खाता है। प्रश्न करने पर कि राम क्या खाता है, उत्तर मिलेगा फल, अतः खाना क्रिया सकर्मक है। समझ में आ गया? खाना क्रिया क्यों सकर्मक है? क्योंकि इसमें कर्म है। कर्म क्या है? फल। फल क्या है? कर्म है। सीमा रोती है। इसमें प्रश्न पूछा जाए क्या रोती है, तो इसमें कोई भी कर्म नहीं है। सीमा क्या है? कर्ता है, तो कुछ भी उत्तर नहीं मिला, अतः इस वाक्य में रोना क्रिया अकर्मक है। रोना क्रिया अकर्मक है। अभी आपको सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं की पहचान हो गई होगी। थैंक यू बच्चों।